निक्की, आज मैं मंदिर में शिवलिंग पर पानी चढ़ाने जाऊंगी। व्हाट? पानी? नहीं, इसको हम पानी नहीं बोलेंगे, इसको हम कहेंगे कि आज मैं मंदिर में जल चढ़ाने जाऊंगी। लेकिन निक्की, जब पानी और जल दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं तो हम इस सेंटेंस में पानी की जगह जल का क्यों यूज कर रहे हैं? हम पानी क्यों नहीं कह रहे? देखो, शब्द में या वाक्य में और ज़्यादा सुंदरता लाने के लिए, उसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी की जगह पे जल का यूज़ करते हैं। इसे क्या कहेंगे हम? अलंकार। अगर इंग्लिश में कहें तो इसको हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि जो कवि होता है वो क्या करता है, अपने पोम को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, और ज़्यादा उसको सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, अलंकार या फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, उनके जो शब्द है या वाक्य में और ज़्यादा सुंदरता लेकर आते हैं। जैसे हम अगर एग्जाम्पल के लिए कहें तो जैसे हम मेकअप करते हैं, तो मेकअप करने से हम और ज़्यादा क्या करते हैं, अपने अंदर सुंदरता लेकर आते हैं। ठीक है, या हम अपने आप को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, इम्प्रेसिव बनाते हैं। वैसे ही जो हम अपने शब्द में, अपने वाक्य में या हम सेंटेंस में कहें, हम क्या करते हैं, और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसको हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। ओके, तो क्या निक्की तुम मुझे और भी फिगर ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ाओगी? वाई नॉट, मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच डिटेल्स में पढ़ाऊँगी। सो अगर आपको भी आकांक्षा की तरह फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, जैसा कि अभी आपने इंट्रोडक्शन में फिगर ऑफ स्पीच देखा, जिसे पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं, अब हम इसे डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि अब जो पोम है आप इसमें इजीली इसकी हेल्प से आप ये समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ किया गया है। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। So what is figure of speech? So देखिए, it is a rhetorical way of creative uses of language to make more effectiveness in a sentence. इसका मतलब ये होता है कि ये एक rhetorical way है, यानी कि effective way है, या फिर हम कह सकते हैं कि creative way है, जो क्या करता है, जो हमारे जो sentence है उसको और ज़्यादा effective बनाता है। इसी को ही हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो पोइट होते हैं वो अपनी पोम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए नए नए वर्ड्स का यूज़ करते हैं, क्रिएटिविटी का यूज़ करते हैं, जो क्या करते हैं, उनके पोम को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाते हैं। वैसे ही हम भी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं अपनी सेंटेंस को, फ्रेजेस को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, और ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एलिट्रेशन के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि एलिट्रेशन क्या है। एलिट्रेशन का मीन्स होता है द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट इन अ सेंटेंस और इन अ फ्रेज इन अ वर्ड्स। लाइक एग्जाम्पल इज कोको कोला। कोको कोला आप देख रहे हो ना, सी एंड सी बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है कोको कोला, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, एलिट्रेशन। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज seashell on the sea horse। सो यहाँ पे आप देखो एस एस एस, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यही क्या है, आपका एलिट्रेशन है। सो सेकेंड वन इज एजोनेंस। एजोनेंस मीन्स क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड इन अ वर्ड दैट कम्स टुगेदर और नियर टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस। ओके, लाइक एग्जाम्पल इज गो स्लो ओवर द रोड। ओ क्या है, यहाँ पे वाल साउंड है, जो एक सेंटेंस में एक साथ आ रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नो पेन नो गेन। सो ए आई क्या है, यहाँ पे वाल साउंड है, ये क्या है, एजोनेंस है। सो नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस इज ऑल्सो सेम लाइक एजोनेंस, बट हियर कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट्स अगेन एंड अगेन। लाइक एग्जाम्पल इज माइक लाइक हिज न्यू बाइक। So K, 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 what is this? This is consonance. And next example is the zoo was amazing, especially for the lizard and chimpanzees. So there Z is repeating many times, so it is also consonance. So next is metaphor. Metaphor means क्या होता है, direct comparison in a statement when we compare two or more things with a similar qualities.
So we use metaphor, but we don't have to use like and as. Example is time is money. So हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं कि जो टाइम क्या है, मनी है, टाइम इज मनी. सो हम यहाँ पे कोई एज लाइक इनका यूज़ नहीं कर रहे, हम यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट इज यू आर अ स्मॉल पॉकेट बिग बैंक, यानी तुम क्या हो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी स्मॉल पॉकेट बिग बैंक. यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं. सो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज सिमिली. सो सिमिली दैट मीन्स when we compare two or more things by using like and as in a statement. Like example is a girl who stand there, she is looking like a queen. So here we use like word. That means girl जो वहाँ पे खड़ी है वो कैसी है, queen की तरह है. Okay, so here we compare two things with like. Okay, and next example is they always fight like cat and dog. Okay, so here also we use word is like. Okay, so वे हमेशा कैसे लड़ते हैं, like cat and dog. Okay, so next one is repetition. रिपीटेशन का यूज़ हम तब करते हैं, ये एक रिटोरिकल डिवाइस है, जब कोई भी सेंटेंस में क्या होता है, वर्ड्स और फ्रेज बार बार रिपीट होते हैं, तो हम रिटोरिकल वे के लिए, इफ़ेक्टिवनेस के लिए हम क्या करते हैं, रिपीटेशन का यूज़ करते हैं. लाइक एग्जांपल इज़ द ओल्ड मैन वॉक डाउन द स्ट्रीट, डाउन द स्ट्रीट एंड डाउन द स्ट्रीट. यहाँ पे जो डाउन द स्ट्रीट है ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है. एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज़ आई थिंक आई कैन, I think I can and I think I can. ये वर्ड भी क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है. इसी का मतलब क्या है, रिपीटेशन, जो बार बार रिपीट होता है, चाहे वर्ड हो या फ्रेज हो, उसको बार बार रिपीट होना ही क्या है, रिपीटेशन है. सो नेक्स्ट वन इज ओनामेटोपिया. ये क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसा वर्ड जो इसका साउंड सेम वैसे ही फॉर्म करता है जैसा कि इसका साउंड होता है. लाइक एग्जाम्पल, जैसे कैट है, वो क्या साउंड करती है, म्याऊ. तो जैसा कैट जैसे म्याऊ साउंड करती है, वो जैसे एक्चुअल में जैसे उसका साउंड निकलता है, वैसे ही म्याऊ जो वर्ड है वैसा ही साउंड क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है. नेक्स्ट इज पॉप. सो वर्ड की तरह ही इसका साउंड भी होगा, बस सेम. क्लैप, क्लैप भी अगर हम क्लैप करते हैं तो उसका साउंड सेम वैसे ही फॉर्म होगा जैसा कि ये वर्ड है. यही क्या है, ओनामेटोपिया. इसका मतलब ये होता है जो वर्ड है उसकी तरह ही उसका साउंड. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड. कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड मीन्स लॉजिकली अपोजिट वर्ड का जो कॉम्बिनेशन है, यही क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन. जैसा कि देखो क्लोज डिस्टेंस. क्लोज डिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है. ये अगर सेंटेंस में आएंगे तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड का क्या होएगा, कॉम्बिनेशन. तो ये क्या है, आपका ऑक्सीमोरॉन. एंड नेक्स्ट वन इज वर्चुअल रियलिटी. वर्चुअल एंड रियलिटी दोनों क्या है, लॉजिकली देखा जाए तो अपोजिट है, बट हम सेंटेंस में यूज़ तो करते हैं ना एक साथ. ये क्या है, ऑक्सीमोरॉन है. एंड नेक्स्ट वन इज हैवी डाइट. ही इज़ ऑन हैवी डाइट. तो ये हैवी डाइट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, बट हम एक साथ सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये क्या है, आपका ऑक्सीमोरॉन है. एंड वन एग्जांपल इज ओरिजिनल कॉपी. ओरिजिनल कॉपी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है. लाइक माय टीचर सेड मी टू सबमिट ओरिजिनल कॉपी. ओरिजिनल कॉपी एक दूसरे के अपोजिट है, ये क्या है, ऑक्सीमोरॉन है. ओके. सो नेक्स्ट वन इज हाइपरबली. हाइपरबली दैट मीन्स एक्सट्रीम एग्जैचुरेशन. यहाँ पे हम एक वर्ड को बहुत ज़्यादा एग्जैचुरेट करके, बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं. लाइक एग्जाम्पल इज़ आई एम सो टायर्ड डैट आई कुड स्लीप फॉर अ वीक. इसका मतलब मैं इतना थक गई हूँ कि मैं एक हफ्ते के लिए सो सकती हूँ. तो ये क्या हो गया आपका, हाइपरबली. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज शी इज़ मोर ब्यूटिफुल देन द मून एंड स्टार. तो यहाँ पे एक्सट्रीम एग्जैचुरेशन किया गया कि वो इतनी सुंदर है, लाइक मून एंड स्टार की तरह. नेक्स्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन दैट मीन्स प्रेजेंटिंग एनीथिंग लाइक ह्यूमन क्वालिटीज़.
यानी हम ऑब्जेक्टिव को भी क्या करते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। लाइक एग्जाम्पल इज़ आई कैन सी डैट न्यूज़ ट्रैवल क्विकली, यानी कि मैं देख सकती हूँ कि जो न्यूज़ है वो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है काफ़ी क्विकली। तो ये क्या कर रहे हैं, हम न्यूज़ को एक ह्यूमन क्वालिटीज़ दे रहे हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ द ओशन वॉज कॉलिंग हिज नेम। क्या कभी ओशन अपना नाम बता सकता है? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओशन को ह्यूमन की क्वालिटीज़ दे रहे हैं, ठीक है। वो क्या है, आपका पर्सोनिफिकेशन है। सो आयरनी, आयरनी डैट मीन्स कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, यानी कि एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी दोनों में क्या होता है, काफ़ी सारे डिफरेंस होता है, यानी अपोजिट होते हैं दोनों। यानी कि व्हेन द एक्चुअल मीनिंग इज़ कंप्लीट डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी इट इज़ कॉल्ड आयरनी। यानी कि एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, यानी कि जो रियलिटी है वो कंप्लीट डिफरेंट होती है एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल इज़ रॉबरी एट अ पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस स्टेशन में ही चोरी होना, ये क्या है, एक्सपेक्टेशन के जस्ट अपोजिट है। एंड नेक्स्ट वन इज़ अ पायलट हैज़ अ फियर फ्रॉम हाइट। ओके, सो पायलट के का हाइट से ही फियर होना, ठीक है। पायलट को हाइट से ही डर लगना, वो क्या है आपका यहाँ पे आयरनी है, यानी कि जस्ट अपोजिट है रियलिटी। ओके, pun that means multiple meaning of a word and we can say playing with the words. Like example is you are right so I left. So here right के two meanings है, यानी कि you are right is direction and second one is right that means correct, कि तुम सही हो। so I left यानी कि मैं हट गया, या हम कह सकते हैं लेफ्ट डायरेक्शन। सो एक वर्ड की दो मीनिंग हो गए ना, राइट मीन्स डायरेक्शन एंड राइट मीन्स करेक्ट, एंड लेफ्ट मीन डायरेक्शन एंड लेफ्ट मीन्स हटना, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे ही आप बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में भी।